आज इस पूरी दुनिया में आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? कौन है वो जो आपके लिए वास्तविकता में सब कुछ है? कौन है वो जिसके होने का एहसास शायद आपको उतनी गहराई से नहीं है, लेकिन उनको खो देने के विचार से आपकी दुनिया ही हिल जाएगी? कौन है वो जिसकी गारंटी है कि वे हर बात में पहले आपके लिए ही सोचेंगे? कौन है वो जिनकी वजह से आप चौबीसों घंटे सातों दिन खुद को महफूज और सुरक्षित महसूस करते हैं? कौन है वो जिनसे आप शायद कभी कभी धोखे से आवेश में आकर ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, लेकिन कोई और ऐसा करे तो आपका खून खौल जाएगा? कौन है वो जिस पर आपके किए गए हर काम के क्रेडिट का जाना लाजमी है? कौन है? बताइए, खुद को बताइए। कौन है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में? आपका सबसे अच्छा दोस्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। या आपका कोई रिश्तेदार जो बहुत खास है? नहीं, अभी भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं जो ये अनाप शनाप नाम ले रहा हूं, जबकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम साफ है कि वे कोई और नहीं, हमारे माता पिता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट गाइस। मुझे खुशी है कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सटीक और साफ साफ पता है, लेकिन जरा सोचिए कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता से यदि यही सारे प्रश्न पूछे जाएं, तो क्या वह भी पूरे विश्वास के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ हर प्रश्न में उत्तर के रूप में आपका नाम ले पाएंगे? एकदम सफाई से, दिल की गहराई से सच को महसूस कीजिए प्लीज। अभी तो कोई है भी नहीं जिससे आप संकोच करें। उसके सामने अपने सच को स्वीकार करने में झेप जाएं। ऐसा कोई भी नहीं है। अभी तो केवल आप और आपकी सच्चाई है। बताए गए प्रश्नों में से यदि एक में भी आपका नाम नहीं आ रहा है, तो यह विचार करने योग्य बात है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हों जो यह मानते हों कि मेरे मामले में तो सभी प्रश्नों में मेरे पेरेंट्स मेरा, अर्थात अपनी संतान का ही नाम लेंगे। तो उनसे मेरा बस एक ही प्रश्न है कि आपने कितने दिन पहले बिना किसी ओकेजन के, बिना किसी खास वजह के अपने माता या पिता को गले लगाया था? यदि ऐसा किए हुए काफी लंबा समय हो गया है, या ऐसा आपने नहीं किया है विदाउट एनी ओकेजन, तो चुपचाप शांत दिमाग से, पूरे धैर्य के साथ मेरी बात के हर एक शब्द को सुनिए और दिल में उतार लीजिए। अब मुझे केवल वही लोग सुन रहे हैं जो मेरी बातों से खुद का आत्मिक आंकलन करके अपने जीवन को एक जिम्मेदार मोड़ देंगे, साथ ही उसे और खूबसूरत बनाएंगे। न कि वो लोग मुझे सुन रहे हैं जो मेरे साथ बेवजह और बिना सिर पैर के प्रश्नों में उलझकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करेंगे। राइट? चलिए, तो जरा सोचिए मित्रों, अगर आपकी आंख में, इन योर आईज, एक बहुत ही बारीक सा कंकर चला जाता है, तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं, है ना? तो सोचिए कि जब आप अपनी पूजनीय माता जी के कोख में थे, तब आपका एक एवरेज वेट जो एक चाइल्ड का होता है वो 2 किलोग्राम था। तब उन्होंने 9 महीने, 9 मंथ्स कैसे निकाले होंगे? कैसे उन्होंने उस प्रसव पीड़ा को, लेबर पेन को बर्दाश्त किया होगा? सच तो यह है कि शायद ही आप और मैं इसे एक संतान के रूप में कभी समझ पाए, किंतु आपकी माता ने यह निश्चित रूप से किया है आपके लिए। मेरे इस शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अपने जहन में रखिएगा कि आपके लिए।
कैसे आपके आदरणीय पिताजी बिना अपने लिए कुछ सोचे विचारे आपके और अपने पूरे परिवार के लिए धूप, बारिश या ठंड में भी बिना रुके लगातार काम करते रहते हैं और अपने सीमित संसाधनों में बढ़ती हुई इस महंगाई की मार खुद झेल लेते हैं, पर उसकी आंच आप तक नहीं आने देते। कुछ स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, जरा गौर से इन्हें समझिएगा और अगर कोई गलती हो तो उसे माफ कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको समझाने की कोशिश करने का है, ना कि किसी मैथमेटिकल क्लॉज में ले जाने का। तो उसे गौर से सुनिए। यदि मैं एवरेज पूरे एक साल का प्रति व्यक्ति खाने का खर्च निकालूं तो एक टाइम का 50 रुपीज होता है और किसी भी भारतीय परिवार में औसतन 4 सदस्य होते ही हैं। अब जरा कुछ गुना भाग करके देखते हैं। 50 रुपीज के हिसाब से एक टाइम के भोजन की लागत 200 रुपए और पूरे दिन की 200 गुणे 3 कर दीजिए 600 रुपीज। अब इस 600 रुपीज को 1 मंथ एवरेज 30 डेज से मल्टीप्लाई करिए तो 18,000 रुपीज होता है। जबकि मजे की बात यह है कि अभी तक आपने ना पिज्जा खाया ना हमने उसमें बर्गर जोड़ा। अब जरा साल में त्योहारों को लेकर चलते हैं। एवरेज मिनिमम 5,000 रुपीज एक दिन में किसी भी त्योहार में खर्च हो जाता है, यह आप जानते हैं। और एवरेज ऐसे 4 त्योहार हम साल में मानकर चले तो लगभग 20,000 रुपए का खर्च हर साल केवल त्योहारों में, ये मिनिमम है। आपके स्कूल की फीस एवरेज 500 रुपीज, ये भी मिनिमम है, ये आप जानते हैं। तो साल का एक बच्चे का 6,000 रुपए। आपकी यूनिफॉर्म और बुक्स मिलाकर 2,000 और ऐड कर दीजिए तो हुआ 8,000 रुपए साल में स्कूल का। ओके, तो मोटे तौर पर 8,000, 20,000 और 18,000 एक साल में हुआ 46,000 रुपीज, यानी 46,000 रुपए साल का खर्च, जिसमें यदि आपके जीवन के 3 से 18 वर्ष तक का स्कूल का समय जोड़कर देखा जाए तो वह 15 वर्ष होगा और 15 गुणे 46, 15 मल्टीप्लाई बाई 46,000 तो टोटल होगा 6,90,000 रुपीज। अब इसमें कॉलेज का खर्च एवरेज 50,000 और मैं इसे एक नॉर्मल लेके चल रहा हूं। मैं एवरेज ले रहा हूं इसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, वहां तो बहुत ज्यादा फीस हो जाती है। तो कॉलेज का खर्च एवरेज 50,000। आपके यंग एज में आपने बाइक ली, अगर नॉर्मल ली तो 60,000। लोग तो 80-90,000 तक की बाइक लेते, बट मैंने 60,000 जोड़ा। अब उसमें अगर आप 3 साल का पेट्रोल भी जोड़ दें तो महीने का 2,000 रुपए का पेट्रोल, 12 मंथ के हिसाब से 24,000 रुपए, और अगर केवल 3 साल आपने अपने पापा के पैसों से अपनी बाइक रन की तो होता है 72,000 रुपीज। ओके, अब इन चीजों में हमें करना क्या है, इन्हें ग्रैंड टोटल करिए। अभी आगे भी चीजें जुड़नी है बट इसे लेके चलते हैं। 6,90,000 रुपए, 72,000 रुपए, 60,000 रुपए और 50,000 रुपए, इनका टोटल होता है 8,72,000। और अभी इसमें आपके फैशन और जीन्स को नहीं जोड़ा गया है। अब 18 की उम्र से आपको पॉकेट मनी भी मिलेगी जो कि मिनिमम 500 पर मंथ होगी। 18 की उम्र से, लोगों को तो जल्दी भी मिलती है, मैं मिनिमम ले रहा हूं, तो वो आपके लिए साल में 6,000 हो जाएगी। और 8 साल यानी 26वें वर्ष तक आप 48,000 रुपए पॉकेट मनी अपने पिता से ले चुके होंगे। तो अब 8,72,000 में आप 48,000 जोड़ दीजिए, 9,20,000। अब आप कहेंगे 26 साल तक ही क्यों लिया? अभी वो रहस्य आगे आपको खुलेगा, सीक्रेट विल बी रिवील। सो मोटा हिसाब कम से कम 10 लाख का हुआ। अब आपकी नौकरी यदि 26वें साल में लगने वाली है तो उसके आसपास आप मिनिमम 5 लाख की अपनी शादी, अपनी मैरिज को प्लान कर लीजिए। और एक शादी के लिए 5 लाख रुपए बहुत कम है आज के जमाने में। और 5 लाख का दहेज। अब आप कहेंगे सर आप दहेज को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, प्रमोट तो मैं कभी भी नहीं करता। तो 5 लाख रुपए का दहेज, वो भी आप जानते हैं कि ये मिनिमम है। अब चूंकि इस बुराई के मामले में एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी कि लड़कों को दहेज मिलता है। मेरा सजेशन ये है कि ना लें
यह गलत प्रथा है, लेकिन जो चल रहा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं कि लड़कों को दहेज मिलता है और लड़की पक्ष से, बेटी पक्ष से दहेज दिया जाता है, तो उस 5 लाख के दहेज को मैं एवरेज लेता हूं 2.5 लाख। ओके, अब जो हमारा टोटल 10 लाख था उसमें ये 5 लाख और 2.5 लाख को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17.5 लाख रुपए। चलिए अब हम आते हैं आपके नौकरी लगने पर। आपकी उम्र के 26वें साल में यदि 25,000 रुपए की, आज के समय पे सब इंस्पेक्टर की जो मिनिमम पे स्केल होती है 25,000 से शुरू होती है, और मैं 26वें साल की बात कर रहा हूँ। 26वें साल में अगर 25,000 की नौकरी लग भी जाती है तो उस 25,000 में 10,000 आप अपनी सेविंग करेंगे, 5,000 खुद पर खर्च करेंगे, 5,000 घर के लिए देंगे और शायद 5,000 अपने पेरेंट्स को देंगे। और तब आपके पेरेंट्स की एज जो हो चुकी होगी उसके हिसाब से मैं आगे की एज निकालने जा रहा हूं। जब आप 26 इयर्स के होंगे तब जो आपके पेरेंट्स हैं वो लगभग 55 इयर्स के एवरेज होंगे। अब ऐसी स्थिति में यदि आप प्रति माह आप 5,000 रुपए उन्हें देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है लगातार ऐसा करना, क्योंकि आपकी मैरिज के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं और रेशियो में आपकी अर्निंग नहीं बढ़ती है। तब ऐसी स्थिति में आप यदि प्रति माह 5,000 रुपए रेगुलर बेसिस पे भी अपने पेरेंट्स पर खर्च करते हैं तो ऐसा करते करते वो 17.5 लाख रुपए 350 महीनों में आपके पेरेंट्स पर खर्च होंगे। और इन 350 महीनों को यदि आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 29 पॉइंट समथिंग ईयर्स होगा, जिसे राउंड फिगर में हम 30 ईयर्स ले लेते हैं। जब आप 26 के थे तो मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स 55 के थे, जिसका मतलब कि 55 के बाद अगले 30 साल आप उनके लिए इतना खर्च करने वाले हैं, तो टोटल एज हो जाती है 85 ईयर, जिसका साफ मतलब है कि वो उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाएंगे जब आप उनको पैसों से संतुष्ट नहीं कर सकते। और एक कड़वा सच बताने जा रहा हूं, पहले ही उसके लिए माफी मांग लेता हूं। मुझे माफ कीजिएगा अगर वो बात आपके दिल पर लग जाए, लगे तो सही दिशा में लेकर जाइएगा कि हमारे देश में एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा ऑन एन एवरेज 67 to 68 ईयर्स है। ईश्वर आप सभी के माता पिता को बहुत लंबा स्वस्थ जीवन दे, किंतु किसी को तो आपका ध्यान इस सच्चाई की तरफ खींचकर लाना पड़ेगा ना। तो ये गुस्ताखी मैंने करने की कोशिश की और इसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलता हूं, बट ट्रुथ इज ट्रुथ, जो सच है वह नहीं बदलता। सोचिए समय रहते पता चल गया तो अच्छा, वरना जीवन भर हमें अफसोस ही होगा। तो हो सकता है अब आप कहेंगे कि इतनी गणित सिखाकर आप हमें बताना क्या चाहते हैं, हम बोर हो गए। तो मैं कहूंगा कि यही तो मेरा पॉइंट है कि पैसे की गणित से आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। आपको अभी से उनके लिए करना शुरू करना पड़ेगा, और वो ये बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा। जितना हो सके माता पिता को वक्त दीजिए। जब मां अकेले काम कर रही हो तो बिना उनके पूछे ही उनका हाथ बटाइए। पिता जब काम से वापस आए तो उनसे दिन कैसा रहा ये पूछिए। हो सकता है वो शुरू में कुछ दिन आपको धीमी सी डांट डपट भी लगाएं, मगर आप ऐसा अपना काम करते रहिए। आते ही उनको पानी का गिलास देना मत भूलिए। रात के भोजन के बाद यदि समय है या अवकाश के दिन, छुट्टी के दिनों में अपने बारे में चर्चा कीजिए, उनसे बात कीजिए। दोनों को अपने बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपनी जीत और हार के बारे में, संघर्ष के बारे में, खुशी के बारे में उनको बताइए। रात्रि के वक्त दोनों के पैर दबाइए, भले 5 मिनट ही, मगर ऐसा कीजिए। हो सकता है वो मना करें, मगर आप उनसे रिक्वेस्ट करके ऐसा कीजिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे काम हैं जिनको करना कोई बहुत बड़ा पहाड़ काटना नहीं है, किंतु हम करने में झेप जाते हैं। अपने ही पेरेंट्स से क्या झेपना, खास तौर पर बॉयज अपने पिता से। लेकिन यकीन मानिए, यह करके देखिए, आपको बिना मृत्यु के स्वर्ग का अनुभव इसी जीवन में हो जाएगा। आपको शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने आपको पढ़ने के लिए, जी जान से स्टडी करने के लिए तो कहा ही नहीं।
शायद भूल गया होऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात बस इतनी सी है कि जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतने ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन कुछ कमियां हैं जिन्हें पूरा करना है। तो जब आप इस तरह से उनको इंपॉर्टेंस देंगे, उनकी लाइफ में अपना रोल प्ले करेंगे, तो ये सब कुछ आप अपने आप करने लगेंगे। मुझे या किसी भी व्यक्ति को आपको टोकने या बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच बात कहूं तो अपने माता पिता से पूछिएगा तो उनको आपकी नौकरी भी बस इसलिए ही चाहिए कि उनके बाद आप इस नौकरी के दम पर सुरक्षित रहेंगे, ऐसा वो अपने सामने देख लेना चाहते हैं। और अपने खुद के लिए तो उनको आपसे केवल वही चाहिए जो मैंने आपको ऊपर करने के लिए कहा है। परिवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शायद परिवार का सार और परिवार का महत्व समझने में हम संतान के रूपी उस उम्र में गलती कर देते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा दिली खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं कि आज के समय पर भाग दौड़ की इस दुनिया में हम कितने ज्यादा अछूते हो गए हैं इन प्रासंगिक रिश्ते नातों के साथ, जो कि हमारा बेस है। हमारा ज्यादातर वक्त मोबाइल के साथ बीतता है, सोशल मीडिया पर बीतता है। आपको नहीं लगता कि हमारा ज्यादा समय हमारे पेरेंट्स के बीच में, हमारी फैमिली के बीच में होना चाहिए, और उनको भी हमारी जरूरत है। जब हम छोटे थे तो हमारी हर जरूरत का ख्याल वो रखते थे और हमेशा वो हमारे पास होते थे। अब जब हम समझदार हो गए हैं, तब हम ऐसे क्यों नहीं होते? क्यों हमें बाहर की दुनिया की जरूरत पहले पड़ती है? सो गाइज, मेरा जो मूल तत्व है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपसे बात करने का इस वीडियो के माध्यम से, कि आप जो मैंने कहा है वो एक छोटा सा मैसेज है कि स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योर पेरेंट्स स्पेशली। ऐसा करना शुरू कर दीजिए, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, यकीन मानिए मेरा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज समाज को इस टॉपिक की, इस तरह की चर्चा की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमसे कोई बात करता नहीं है। सो प्लीज, आप वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन अब वक्त है अपने जीवन के सबसे प्यारे दो प्राणियों के लिए और जुटकर काम करने का। याद रखिए, मां की ममता और पिता की क्षमता का आकलन करने कभी मत जाइएगा, वो हमसे बहुत परे है। और जब आप ऐसा कुछ करने लगे और आपसे कभी कोई पूछे कि ये अंतर तुम में कैसे आया, इतने पॉजिटिव कैसे हो गए, तो पूरा क्रेडिट आप खुद ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरी बातों को समझकर उसका पालन किया है। मेरा कहना मात्र महत्वपूर्ण नहीं था, आपका उस बात को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य आपने लिया है, तो उसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को दिमाग से नहीं, दिल से समझेंगे, कान में सुनकर नहीं रखेंगे, दिल तक उतारेंगे। तो ईश्वर आपके, हम सब के माता पिता को एक लंबा स्वस्थ जीवन दे, इसी प्रार्थना के साथ और इस कामना के साथ कि आप मेरी बातों को जरूर अमल में लाएंगे। और जो भी फील हो, प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी विद योर फैमिली। जय हिंद।